दोस्तों, किसान आंदोलन क्यों कर रहे हैं और क्या है एमएसपी? सरकार इनकी बातों को क्यों नहीं सुन रही है? क्यों उन्हें दबाने का प्रयास किया जा रहा है? आइए विस्तार से इस वीडियो में जानते हैं। दोस्तों, किसानों को दिल्ली जाने से रोकने के लिए सरकार हर कोशिश कर रही है। शंभू बॉर्डर पर 7 बैरिकेडिंग की गई है। सरकार और किसानों के बीच 3 मीटिंग हो चुकी है, पर किसी नतीजे पर बात नहीं पहुंची। तो आइए इसे कुछ पॉइंट्स में जानते हैं कि आखिर मामला क्या है। सवाल नंबर 1, एमएसपी क्या है? सवाल नंबर 2, सरकार किन फसलों पर एमएसपी देती है? सवाल नंबर 3, सरकार एमएसपी दे रही है फिर किसान आंदोलन क्यों कर रहे हैं? तो एमएसपी का मतलब होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिसे न्यूनतम समर्थन मूल्य भी कहा जाता है। सरकार ने किसानों के हित में यह व्यवस्था बनाई थी। इसके तहत सरकार फसल की न्यूनतम कीमत तय करती है। अगर बाजार में फसल के दाम कम भी हो जाए तो भी किसान आश्वस्त रहता है कि उसकी फसल सरकार कम से कम कीमत पर खरीद लेगी। आइए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे किसी फसल की कीमत 1000 प्रति क्विंटल है, खुले बाजार में वही फसल 500 रुपये में मिल रही है, तो सरकार किसान से 1000 रुपये प्रति क्विंटल से ही फसल खरीदेगी। इसे ही न्यूनतम मूल्य समर्थन कहा जाता है। सवाल नंबर 2, सरकार किन किन फसलों पर एमएसपी देती है? दोस्तों, केंद्र सरकार अभी 23 फसलों पे ही एमएसपी देती है, जिनमें से निम्न है। जैसे गेहूँ, धान, मक्का, जौ, बाजरा, रागी, मूंगफली, सरसों, सोयाबीन, सूरजमुखी, तिल, काला तिल, अरहर, चना, मसूर, उड़द, मूंग, गन्ना, कपास, नारियल एवं जूट। चलिए दोस्तों, अब तीसरे सवाल पर आते हैं। जब सरकार एमएसपी दे रही है तो किसान आंदोलन क्यों कर रहे हैं? देखिए, किसानों की सरकार से मुख्य 2 मांगे हैं। पहला, एमएसपी स्वामीनाथन आयोग के अनुसार दीजिए। दूसरा, एमएसपी की लीगल गारंटी दीजिए। किसान चाहते हैं कि बाहर भी वो फसल बेचे तो एमएसपी की दर पे ही खरीदारी हो और दूसरी फसलों को भी एमएसपी के दायरे में लिया जाए। तो दोस्तों, अब हम समझ चुके हैं कि यह आंदोलन किसान लोग क्यों कर रहे हैं। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए तथा अपडेट रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।